पहला क्वेश्चन बताना है। किससे नहीं हुआ? नहीं हुआ? देखिए सुनो मेरी बात। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एडजॉइंट ए डेट ए पार n माइनस टू इंटू ए। पढ़ी है बात, है ना? एडजॉइंट ए इज डेट ए पार n माइनस टू इंटू ए। क्लियर बात? इतने पोर्शन की जगह हमने ये लिख दिया, यानी ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डेट ए पार n माइनस टू इंटू ए। दिस इज अ कांस्टेंट, मतलब ये एक स्केलर नंबर है ना? आगे या पीछे जहां मर्जी ले जाऊं इसको मैं, तो इट कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू डेट ए पार एन माइनस टू, एन जहां पर ऑर्डर है। अब ये फिर से एक प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डेट ए इज इक्वल्स टू डेट ए इंटू आई बेस एन। तो इसकी जगह डेट ए इंटू आई बेस एन इंटू डेट ए पार एन माइनस टू, यानी ये बन गया डेट ए पार एन माइनस टू प्लस वन इज एन माइनस वन इंटू आई बेस एन। यही बात अपने को प्रूव करनी थी, ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आई बात, दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा आपको क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज तो याद होंगी ना एटलीस्ट, डिटर्मिनेंट वाली या एटलीस्ट मैट्रिसेस वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू हो गया। के की वैल्यू बताएं क्या आ रही है? कितनी आ रही है? 11 आ रही है। हाँ के 11 आ रहा है, सभी का आ रहा है 11 के। कितनों का नहीं आया अभी तक? सेकंड क्वेश्चन देखो, सुन लो। बी दिया हुआ है 3 by 3 मैट्रिक्स, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए, बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बात गिवन है। डेट ए की वैल्यू 4 दे रखी है, अपने को के बताना है। हाँ भाई कैसे किया बोलो, क्या किया? बातें खत्म हो गई। डेट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? डेट ए की पावर n माइनस वन होता है ना? तो डेट ऑफ एडजॉइंट ए, दोनों तरफ डेट ले लो, मतलब बेसिकली डेट बी आ गया ये, बिकॉज ये भी डेट लिख दिया दोनों तरफ। डेट बी इज इक्वल टू डेट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए की पावर कितना, 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 16 आ गया। अब डेट बी यहां से निकाल लो अब, वन टाइम ऑफ कितना, 12 माइनस 12, ये 0, माइनस के टाइम्स ऑफ कितना, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ कितना, 4 माइनस 6 अगेन, पुट इट इक्वल टू 16 एंड सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ के। के 11 आ रहा है आपका। चलिए क्लियर होगी बात यहां तक? आगे करें, थर्ड और फोर्थ ट्राई करें। थर्ड किससे हुआ है? करो करो, पैटर्न देखें। पहले दोनों समझ आ गए भाई साहब आपको? हाँ भाई, सबको क्लियर है?
अरुणिमा, आर यू देयर? अरुणिमा, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, so these are the few questions I have discussed. 1 and 2 क्वेश्चन, उधर थर्ड एंड फोर्थ लिखे हुए हैं, इधर फिफ्थ लिखा है. यू कैन नोट डाउन द थर्ड क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन. वो डिस्कशन करना शुरू करेंगे. अब थर्ड हुआ कि नहीं हुआ है? पैटर्न देखना शुरू करें. ट्रेस ऑफ ए की पावर 2012 लिखा हुआ है. क्या आंसर? 2. चेक कर लेता हूं. हाँ, 2 आएगा. क्या करें इसमें? पैटर्न देख लेते हैं. ए लिखा है, ए की पावर 2 देख लो एक बार. ये लिखा है 3 - 4 - 1 - 1. 3 - 4 1 - 1. ये हम बात कर रहे हैं ए की पावर 2 की. वी आर लुकिंग फॉर अ पैटर्न. रो बाय कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 3 × 3 9, 9 - 4 is 5. और 3 × -4, अब इससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. माइनस का 12 प्लस का 4 यानी माइनस का 8. अब इस रो का इस कॉलम के साथ 3 - 1 यानी 2, -4 + 1 यानी -3. ये ए की पावर 2 की वैल्यू आ गई. यहां तक क्लियर है? अब ए की पावर 3 भी निकालना पड़ेगा. अब इंटू ए कर देते हैं. ए क्यूब के लिए ये रहा 5 - 8 2 -3 मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स ए. 3 - 4 1 -1. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ भाई, सिंप्लीफाई करिए तो बता दो. 7 -12 और -5. ठीक है, ये ए क्यूब आ गया. ठीक है. अब ए स्क्वायर ये रहा, ए ये रहा, ए क्यूब ये रहा. अब हमें क्या चाहिए? ट्रेस चाहिए. अब ए की पावर 2012, क्या पैटर्न मिल रहा है? बताओ, कौन बताएगा? क्या मिल रहा है? ये ए है. यहाँ एक एक जगह की बात कर लेते हैं. यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है. तो क्या कर रहे हैं? दो दो ऐड होते ले जा रहे हैं. तो मतलब ए की पावर अगर 2012 की बात करूंगा मैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए बोलो? यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट टर्म है तो 3 आ रहा है. ऐसे देख लो ना, सीक्वेंस सीरीज वाली बात. फर्स्ट टर्म है 3 है, अगली टर्म है 5 है, अगला है 7 है. ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है. अपने को T 2012 चाहिए. तो एपी की बात हो गई. एपी की बात हो गई तो ए प्लस n - 1 यानी 2011 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ 2. एम आई राइट? और ट्रेस निकालना है. तो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग दिस नंबर एंड दिस नंबर. रिमेनिंग नंबर मुझे निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? तो मैंने ये तो निकाल लिया. प्रिंसिपल डायगोनल का वन ऑफ द एलिमेंट निकाल लिया. नीचे वाला एलिमेंट चाहिए था मुझे. अब यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ -5 आ रहा है. तो बात ही खत्म होगी. फिर दोबारा -1 -3 -5. फिर से एपी आ रहा है. फर्स्ट टर्म -1 आ रही है, कॉमन डिफरेंस -2 का आ रहा है ना? कॉमन डिफरेंस -2 ही आ रहा है ना? -3 + 1 करेंगे, माइनस और -1 यानी माइनस का 2. तो -1 + 2011 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ -2. तो बस आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये आ जाएगा 3 प्लस कितना? 4022 हो जाएगा वो. और -1 और माइनस का 4022, ये और ये कैंसल आउट हो जा रहा है. और 3 माइनस का 1 वैल्यू, आपका आंसर आ गया 2. दिस इज ट्रेस ऑफ ए पार 2012. क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? डन. अगला कर ले. कर लिया? करो.
कौन सा? फोर्थ वाला कैसे दिख रहा है? अच्छा, ट्रेस सेम आ रहा है, हाँ, तो वो भी ए पार टू और ए पार थ्री निकालना पड़ेगा, तभी पता लगेगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह सकते हो। सारा खेल यहाँ पैटर्न का, इस पूरे चैप्टर में पैटर्न के हिसाब से ही आंसर देंगे। और ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जेई के पुराने वाले दिए हैं मैंने आपको। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर में। ठीक, इसमें मुश्किल नहीं होती चीजें, हमें पैटर्न ढूंढना है, और थोड़ा सा लंबा होता है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होता है ये चैप्टर। राइट, करें फोर्थ, ट्राई करें आराम से। दोबारा बोलो। कौन सा जेड? जेड तो कहीं है नहीं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए ऑप्शन आंसर। ये एक्स है, प्लीज इसको करेक्ट कर लें। सी ऑप्शन में माइनस वाई जेड नहीं था, माइनस का वाई एक्स था। कर पा रहे हैं अगला? दिखाओ, आप कॉपी दिखाओ। डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा पढ़ते हो। अच्छे से लिखो, थोड़ा ढंग से लिखो, ठीक है ना? यहां से लेके जाइए। किसी का आंसर नहीं आया? चलिए आगे, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। कल की क्लास में भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ द सेम ऑर्डर। एक्स की बात कर रहे हैं। अब पहली बात, एक्स वाई का ट्रांसपोज पूछा गया है। अब एक्स इंटू वाई का जो ट्रांसपोज होगा, वो वाई का ट्रांसपोज इंटू एक्स का ट्रांसपोज होगा। तो एक्स का ट्रांसपोज और वाई का ट्रांसपोज तो निकालना पड़ेगा, ये मतलब हुआ। अब कैपिटल एक्स हमें दे रखा है ए बी प्लस बी ए। एक्स का ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, विच इज नथिंग बट ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, विच इज नथिंग बट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, और ए ट्रांसपोज इक्वल है बी, और बी ट्रांसपोज इक्वल है, तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है बी ए प्लस ए बी। अब बी ए प्लस ए बी, अब इन दोनों को तो इधर का इधर और इधर का उधर तो कर ही सकता हूं मैं एडिशन के टाइम पे। तो यानी ये भी दोबारा कैपिटल एक्स आ गया, मतलब अपने पास निष्कर्ष निकल के आ गया एक्स का ट्रांसपोज एक्स के इक्वल है। यहां तक बात समझ में आती है? इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग वाई की भी बात करेंगे। अब वाई में क्या लिखा है? वाई का ट्रांसपोज यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, विच इज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, विच इज बी ए माइनस ए बी, which is minus of
ए बी माइनस बी ए, इट एम्प्लाइज वाई का जो ट्रांसपोज है वो माइनस वाई के इक्वल आ रहा है। ध्यान से देखें, एक्स ट्रांसपोज एक्स के इक्वल आ गया यानी एक्स सिमेट्रिक आ गया, वाई ट्रांसपोज माइनस वाई के इक्वल आ गया यानी स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अब अपने को क्या निकालना था, एक्स ट्रांसपोज इनटू, सॉरी, वी गॉट टू फाइंड दिस थिंग। हमने तो ये वैल्यू बतानी थी, ये मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा, एक्स वाई का ट्रांसपोज इज वाई ट्रांसपोज, वाई ट्रांसपोज कौन है, माइनस वाई, एक्स ट्रांसपोज कौन है, एक्स, यानी क्या बन गया, माइनस वाई एक्स। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन, दैट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर? आराम से करते चले, पैराग्राफ में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहां पर, वन ऑफ द क्वेश्चन कनेक्टेड विद द अनदर क्वेश्चन एंड पैराग्राफ में चलते चले जाती चीजें। तो एक एक करके सारे रिजल्ट निकालेंगे तभी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने, करना शुरू करें। मैं क्वेश्चन तो इरेज कर दूं, थर्ड एंड फोर्थ दोनों इरेज कर दूं, लिख लियो तो सॉल्यूशन आप आराम से लिख लें। बच्चे आप ढंग से लिखें इसको, सॉल्यूशन को, जो भी समझाया मैंने अभी। हाँ भाई, फिफ्थ किससे हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। बी इज द करेक्ट आंसर। ये 2019 का सवाल है जेई का। करें सब लोग, 2 मिनट ट्राई करें, कोई बात नहीं।
जिन्होंने कर लिया फिर 6 करें, और जिनसे नहीं हुआ इधर ध्यान दें। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज के इक्वल है। बी जो है माइनस का बी ट्रांसपोज के इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है। ए प्लस बी की बात कर रखी है, ए प्लस बी अपने को गिवन है। अब एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, विच कैन बी रिटन एज 2 3 5 -1। रो कॉलम में बदल गए, कॉलम रो में बदल गए, यहां तक क्लियर। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज दिस मैट्रिक्स 2 5 3 -1। अब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, ये बन गया 2 5 3 और -1। अब हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई और a प्लस बी की वैल्यू आ गई। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दो तो 2a आ जाएगा, यानी a आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो 2 टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स आ गया, यानी a आ जाएगा। और a आ गया तो b आ जाएगा, और a और b दोनों मैट्रिक्स आ गए। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन ने a b, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आई मेरी बात? सबको क्लियर है? इराज समझ में आगे बात? समझ में आगे बात? आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिक्स का मैं चेक कर देता हूँ। जी हाँ, बी है। एक मिनट, एक मिनट रुको, समझ नहीं आ रहा है। हाँ सही। 6 क्वेश्चन, आंसर इज बी पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बात करते हैं उस क्वेश्चन की। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए का ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स है। ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये गिवन है बात अपने को।
देन पी ए के बारे में मैंने पी मान लिया 1 मिनट के लिए बी ए को, है ना। तो पहले तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। पी का ट्रांसपोज विल बी बी ए का ट्रांसपोज विच इज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कितना है, माइनस का ए इंटू बी ट्रांसपोज। अब ए इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितने बन जाएगी, बी इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गई, बी इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गई। और सही है ना ये बात यहां तक, इसमें तो कोई गलती नहीं है, क्लियर है बात यहां तक। मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूं, बी ए होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए, माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज, यहां से समझ में आ रहा है बी इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज। तो माइनस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज की जगह पर बी इंटू ए ट्रांसपोज हमने लिख लिया, सही है। तो अब क्या, ये तो बी था, ये तो पी था सॉरी, और ये पी का ट्रांसपोज है। अब ए ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख दूं दोबारा, माइनस ए, यहां से लिख सकता हूं, यानी पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस बी इंटू ए। और ये बी ए के इक्वल पी था, तो यानी ये बन गया माइनस पी, तो पी ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल आ गया, यानी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। आराम से दोबारा पूछ लो, नहीं समझ में आई बात तो 7th का डी चेक कर देते हैं। कौन सा, नहीं डी नहीं है, दोबारा वेरीफाई करो। सेवंथ का बी आंसर आएगा, दोबारा वेरीफाई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने कर लिया वो 8th अटेम्प्ट करें। ए बी ए प्लस आई ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट है, कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होता है मतलब ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होती है बात। तो चारों के बारे में बात करिए, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, ए प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस आई का होल स्क्वायर आ गया, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और अपने से ए बी के बारे में पूछा गया है, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है जी। आप सुन लो जरा, अब इसको क्या लिख दें हम, ए स्क्वायर
प्लस आई स्क्वायर प्लस ए आई प्लस ए आई करे या आई ए करे, दोनों केस में ए ही बनेगा वो, तो इसीलिए उसको मैंने 2a लिख दिया। यानी यहां से निकल के क्या आती है बात, ए प्लस आई स्क्वायर को दोबारा हम आई लिखेंगे प्लस 2a लिखेंगे, ए स्क्वायर का इस्तेमाल कर लो, ये ए बन गया, तो यानी ए प्लस आई, ए प्लस 2a, 3a प्लस आई, ये कैंसल आउट, हटा दो इसको तो, है ना। तो a इज इक्वल टू 3a, यानी 2a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां तक बात समझ में आ गई, a की वैल्यू नल मैट्रिक्स के बराबर आ गई। अब आ जाओ यहां पर, a प्लस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ये बनेगा। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, कैंसिलेशन लो तो होल्ड ट्रू करते हैं, यहां पर काट दिया, मल्टीप्लीकेशन में नहीं करते लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो करते हैं, काट दिया। बी स्क्वायर बी के इक्वल है, ये भी काट दिया, यानी ए बी प्लस बी ए नल के बराबर आ गया। अपने को निकालना है ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी, ये बात खत्म होगी, ऊपर वाले रिजल्ट का इस्तेमाल ही करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर सही है। इसका एक मिनट रुक चाहिए, हाँ बोलो, अब आप बोलो, ए क्या है, हाँ ए नल मैट्रिक्स है, अनल मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल ही आएगा, तो सही बात है, वो डी भी आना चाहिए, सही बात है। इसका डी आंसर भी करेक्ट कर ले भाई, क्योंकि ए तो नल आ गया ना आपके पास ऑलरेडी, ए नल आ गया, नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स, सो एज अ रिजल्ट ऑप्शन बी एंड डी बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। हाँ बच्चे, समझ में आया आपको, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, ट्राई करेंगे सब लोग, वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर।
हाँ भाई 8th हो गया, जिनसे हो गया 9th ट्राई कर लें। चलिए भाई 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई जो है ना नल मैट्रिक्स है। इनवर्स ऑफ ए पूछा है तो एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब डेट ए जीरो ना हो। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई। अब ए इनवर्स इंटू नल विल ऑलवेज रिमेन नल, उसकी तो बात ही खत्म कर। ठीक, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज ए इनवर्स इंटू ए इज आई, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स इज इक्वल टू नल। तो ए इनवर्स की बात आ गई, आई माइनस ए, इसमें नल ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात? बिल्कुल सिंपल सोबर क्वेश्चन। डन। 9th ट्राई करें। ये 10th क्वेश्चन लिख दिया मैंने। 9th हो गया क्या? देखो ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस। बी लिखा हुआ है माइनस ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए के इक्वल, ये गिवन है। ए प्लस बी होल स्क्वायर को लिख सकते हो, क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक, आगे दिमाग लगाओ, आगे दिमाग लगाओ। वेरीफाई कर देता हूं। हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे आएगी बात ये? अच्छा यहाँ डाल दिया फिर। अच्छा ए बी के अंदर, हाँ ठीक है। एक काम और कर सकते हो, ये गिवन था ना जो, इसमें क्या कर दो, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दो ए से।
A इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी ए इनवर्स क्या होता है आई। तो यहां से आ गया ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, क्योंकि आई इंटू बी ए तो बी ए रहेगा, यानी ए बी प्लस बी ए क्या आ गया, नल आ गया। अब ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी ए क्या आ गया, नल आ गया। क्या आंसर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आंसर दिया था मैंने अभी इसका, ए बोल रहा था। ठीक है, बात खत्म हो गई। इज दैट ओके टू ऑल, समझ आ गया सभी को। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करो ट्राई फटाफट से, हैं अभी 2-3 मिनट तो। क्या आंसर है, बी, चेक कर देते हैं। अब बी आएगा।